वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ बुक में दिया हुआ है, आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो समीकरण 10.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबद्ध किया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल पर निर्भर है, जैसा कि नीचे दिया गया है। चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः संकेत n221 से निरूपित किया जाता है। इसे समीकरण के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v1 बटा v2। इसी तर्क के माध्यम से माध्यम 1 का मान माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित करते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है n12 बराबर दिया हुआ है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v2 बटा v1। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है चित्र 10.11। इसमें दिया हुआ है माध्यम 1 यहाँ वायु है और ये माध्यम 2 है, यहाँ कांच है। यहाँ माध्यम 1 से प्रकाश जो है प्रवेश कर रहा है माध्यम 2 में, तो यहाँ जो है प्रकाश की चाल जो है बदलता है। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे कोण बनता है I और नीचे कोण R बन रहा है। यहाँ बिंदु O है और ये N और N' रेखा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि माध्यम 1 का निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश का चाल b है तथा माध्यम का अपवर्तनांक mn होगा। mn बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर c बटा v। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। सारणी 10.3 में अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक NW बराबर 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक Ng बराबर 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थान पर उपयोगी हैं, तथापि इन आंकड़ों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। सारणी दिया हुआ है
10.3 कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान माध्यक और अपवर्तनांक। वायु का दिया हुआ है बर्फ, जल, अल्कोहल, केरोसिन, संगलित क्वार्टज, तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच। इधर दिया हुआ है द्रव्यमान माध्यम अपवर्तनांक, इसका दिया हुआ है कनाडा, बाल्सम 1.53, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, सघन फिल्टर कांच दिया हुआ है 1.65, रूबी यानी कि माणिक्य 1.71, नीलम 1.77 और हीरा 2.42। आगे दिया हुआ सारणी 10.3 को 3 से नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जो है जल से कम है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है जल और केरोसिन। ये जल है 1.33 और केरोसिन का है 1.44। आगे है आगे बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स, यह भी जानिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी जानिए, हम लोग इसको भी पढ़ते चलेंगे। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित संपृक्तार्थ यानी कि कनोटेशन द्वारा होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है? दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल जो है बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कि ये विरल माध्यम है तो यहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी, और ये सघन माध्यम है, कांच जो हुआ इसकी अपेक्षा ये सघन है, तो यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहीं पे यहाँ सारणी में आप क्या जानते हैं, विरल और सघन में समझाया गया है। और फ्रेंड एक स्थिति क्या हो सकता है, कंडीशन कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से, जब देखिए ये सघन माध्यम है वायु की अपेक्षा कांच, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। आगे दिया हुआ है प्रश्न, जिसमें कि 5 प्रश्न है। पहला दिया हुआ है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। दूसरा दिया हुआ है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए।
चौथा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इसमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। और पांचवा है हीरे का आवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग अभी आंसर जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने के बाद इसकी चाल में कमी आएगी, इसीलिए अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वायु से 1.50 आवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा mg बराबर ले लेंगे c/vg, इसका मान रख देंगे 3 × 10⁸ बटा 1.5, यहाँ mg बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा vg, और बराबर यहाँ हो जाएगा vg बराबर 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो c बराबर हम लोग का ज्ञात हो गया। यहाँ c बराबर होगा वायु में प्रकाश का वेग, और वहीं vg बराबर है कांच में प्रकाश का वेग। आगे दिया हुआ है प्रश्न 3, इसमें प्रश्न दिया हुआ है सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम हीरा है और न्यूनतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम हवा है, जिसका 1.003 मान है। आगे दिया हुआ है प्रश्न 4 है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इसमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश जल में सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि जल का आवर्तनांक केरोसिन तथा तारपीन के तेल से कम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीरे का आवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम है और हीरे में प्रकाश के चाल का मान काफी कम है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रश्न के उत्तर जान लिया। और देखिए फ्रेंड्स आगे का पॉइंट दिया हुआ है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, जिसको फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।